नमस्कार, मैं हिमांशु अवस्थी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक लाइव। बहुत समय के बाद आज मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बातों को रख रहा हूं, क्योंकि देश में दो मुद्दे बहुत इस समय पॉपुलर चल रहे हैं, बहुत हाईलाइट पे चल रहे हैं। एक तो मुद्दा श्री बागेश्वर धाम जी का है, जिनके लिए मैं कल लाइव आऊँगा। पूरी बातें तर्क के साथ आप सबके बीच रखूँगा, क्योंकि वो मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो उस पर कुछ चीज़ों पे काम करने के बाद आप सबसे लाइव आऊँगा, बागेश्वर धाम वाले जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं। आज बात करते हैं जो कुश्ती की जो कुछ बहनें, कुछ महिलाएं, कुछ पहलवान दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर पर धरने पे बैठ गई, और जो उनके फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, जो कैसरगंज गोंडा हमारे उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी, और उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। आज उस मुद्दे के साथ इस वीडियो पे हैं। अगर आप सबको बातें तर्क संगत लगें, बातें न्याय उचित लगें, बातों को जिन पहलुओं को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर वो बातें आपको सही लगें तो शेयर का बटन ना रुके। जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है, रिंकू राजौरिया जी, इम्तियाज़ राइन मेरा छोटा भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं, अभी 6 7 5 लोग जो भी देख रहे हैं, वो सभी शेयर करें। क्योंकि कुछ चीज़ों पे इस तरह से चीज़ें हल नहीं होती जिस तरह से देश में ये लोग ट्रेंड बनाना चाह रहे हैं। अब विगत बुधवार को कुछ महिला पहलवानों, जिसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और इनकी गीता बबीता फोगाट जैसी, जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत का नाम जो है रोशन किया। ओलंपिक्स में जो है एकल प्रतियोगिता में, यानी कि सिंगल हैंडेड जो इनकी प्रतियोगिता थी, उसमें ये मेडल लेके आई। और ये जिन सबको किसी भी तरह का नाम की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की शोहरत की ज़रूरत नहीं है। ये सब अपने आप में नाम है, ये सब अपने आप में काबिल हैं। इन सबको पूरा देश जानता है। क्या बजरंग पुनिया को नहीं जानते? क्या साक्षी मलिक को नहीं जानते? क्या विनेश फोगाट को नहीं जानते? क्या गीता बबीता फोगाट को लोग नहीं जानते? इन सबको सब लोग जानते हैं, नो डाउट। तो कुछ लोग जैसे बता रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिक में हाईलाइट होने के लिए और मीडिया में हाईलाइट होने के लिए और मीडिया ट्रायल करने के लिए ऐसा ये लोग कर रही हैं। तो ये भी चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है, ये चीज़ें भी गलत हैं। क्योंकि उनको किसी तरह की मीडिया ट्रायल की ज़रूरत नहीं है भाई। गीता बबीता फोगाट पे दंगल जैसी पिक्चर बन गई, जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी, है ना। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, ये सब ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल लेके आए थे। पूरा देश, प्रधानमंत्री जी ने इनको अपने आवास पर बुला के सम्मानित किया था। कई हम लोगों ने टीवी सीरियल्स में, कई एडवर्टाइज में, कई स्पोर्ट्स के गेम्स में ये सब ब्रांड एम्बेसडर बन के गए। तो पहली चीज़, ये सब जो है पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब बात करते हैं दूसरी चीज़। जिस तरह के गंभीर आरोप इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पे लगाए हैं, तो पहली चीज़ ये है कि अगर कोई किसी पर आरोप लगाता है, कोई किसी पर किसी तरह का एलिगेशन लगाता है, तो उसका एक संविधान में प्रावधान है कि आप अपनी बात को स्थानीय थाने पे जाइए, कोर्ट में जाके आप एक मुकदमा फाइल करिए। अगर अगर कोई कल को 50 लोग बैठ के, 100 लोग बैठ के जंतर मंतर पर कहने लगे कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ ये किया है ना। अगर कितने भी दुश्मन, हर पॉलिटिशियन के दुश्मन होते हैं, हर पॉलिटिशियन के विरोधी होते हैं। तो उनको अगर इस तरह से लोग हटाने लगे कि भाई हमारे ऊपर इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, हमारे साथ यौन उत्पीड़न किया है, तो उसके लिए एक प्रावधान है, एक प्रक्रिया है। आप पुलिस थाने में जाइए, उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ एफआईआर कराइए, पुलिस उसमें जांच करेगी। अगर जांच में वो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो उसको संविधान के अनुसार जो सजा है वो दी जाएगी। ठीक, यही प्रावधान है। और देखिए, देश संविधान से चलेगा। अगर लड़कियों ने कहा है कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो ये बहुत सही बात है। अगर हुआ होगा तो बिल्कुल गलत है। कोई भी ब्रजभूषण शरण सिंह जी का समर्थन इस वीडियो के माध्यम से नहीं कर रहा है, लेकिन देश संविधान के अनुसार से चलेगा ना। देश में संविधान और गणतंत्र इसीलिए लागू हुआ था ना, कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी कोई अगर कोई आक्षेप लगाता है, तो पुलिस बनाए गए, संवैधानिक प्रक्रिया बनाए गई, कोर्ट बनाए गए, न्यायालय बनाए गए, कि उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उस व्यक्ति को जो भी उसने कुकृत्य किया है उसकी सजा दी जाएगी। ठीक। अब बुधवार के दिन से ये चीज़ें शुरू हुई। लोग जंतर मंतर पे धरने में बैठ गए जाके, रोज मीडिया से बता रहे हैं कि उन्होंने यौन उत्पीड़न किया, उन्होंने यौन उत्पीड़न किया। सुबह से शाम तक ये बताते रहते हैं मीडिया से। खेल मंत्री ने भी बुलाया, श्री अनुराग ठाकुर जी ने,
उनसे भी कहा, उन्होंने यौन उत्पीड़न किया। अगर आपके पास कोई सबूत है, उस सबूत के साथ आप थाने पे जाइए, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखाइए, पुलिस जांच करेगी, सीबीआई की जांच की मांग कर लीजिए। आप लोग भी राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं, दिल्ली जैसे जगह पे रहते हैं, प्रधानमंत्री आपको फ़ोन करते हैं, तो आपके साथ तो गलत हो ही नहीं सकता। आप लोग आम नहीं है ना, आप लोग ओलंपिक्स में गोल्ड लाए थे, आप लोग प्रधानमंत्री से सीधे टच में रहते हैं, आप लोग दिल्ली की सरकार से, खेल मंत्री से, खेल मंत्रालय से सीधे टच में रहते हैं। ये सब चीज़ें तो उनके साथ हो सकती हैं जो अन्याय जो जिनको लोग जानते ना हो, जो नीचे तबके के लोग हों। आप लोग तो बड़े लेवल के लोग हैं भाई, ओलंपिक्स में आप लोगों ने मेडल लाया। तो इस तरह का जो परसेप्शन देश के अंदर सेट कर रहे हैं कि धरने पे 50-60 लोग, 100 लोग बैठ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बस उसको, और अच्छा मांग भी इनकी क्या है कि वो खाली फेडरेशन के पद से इस्तीफा दे दें। ये कौन सी बात हुई? यौन उत्पीड़न किया है तो 76 में फांसी की सजा का प्रावधान है, आप कहो उनको 10 साल की सजा होनी चाहिए। मांग जो आपकी है वो खाली उसको फेडरेशन से हटाने की, और करा है उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये जो दो चीजें हो रही हैं, ये जो दो चीजें एक साथ मिलाई जा रही हैं, ये चीजें गलत हैं। मांग गलत है, मांग का तरीका गलत है। अगर मांग और मांग का तरीका सही होता तो शायद आज के इन सवालों पे कोई भी उंगली नहीं उठाता। अब ये, और वो भी जो जिस फेडरेशन के वो अध्यक्ष हैं, वो उनको सरकार द्वारा नहीं मिला है, उनको चुना गया है, सांसदों ने चुना है, चुन कर वो बने हैं उस फेडरेशन के अध्यक्ष कुश्ती के। ठीक है, तो किसी तरह किसी भी व्यक्ति पर आरोप मढ़ना एक बहुत आसान चीज होती है, उसको सिद्ध कीजिए। आप कह रहे हैं महिलाओं की है, सेंसिटिव बात है, तो अगर महिलाओं की है, सेंसिटिव बात है, तो आपने फिर मीडिया में भी क्यों लेके आए ये चीज है? तो ये तो किसी की भी छवि को धूमिल करने का काम हो सकता है, और आगे चल के ये भारत के अंदर ट्रेंड बन सकता है। हर आदमी 100-200 लोगों के साथ बैठ जाएगा, कहेगा इसने मेरे साथ ऐसा किया है, इसको इस पद से हटाओ। जब आपसे पूछा जाएगा तो अगर ये चीज हो जाएगी तो ये कहा जाएगा कि जैसे ब्रजभूषण सिंह शरण हटे थे वैसे इनको भी हटा दो। तो फिर तो देश के अंदर चीजें एकदम बदल सी जाएंगी, संविधान, कानून और इन सब का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि उन बहनों के साथ, उन महिलाओं के साथ, उन सभी पहलवानों के साथ पूरी सहानुभूति है, पूरा पूरा देश उनके साथ है, सारी संस्थाएं उनके साथ है। और अगर ना होती तो 2 बार देश का खेल मंत्री, अनुराग ठाकुर जैसा खेल मंत्री, 2 बार उनको 6-6 घंटे, 3-3 घंटे अपने पास बैठाल के उनकी चीज़ों को और उनकी समस्याओं को ना सुनता। ठीक, लेकिन उनका तरीका गलत है। सब कह रहे हैं कि आप जाओ थाने, जिसने जिसके साथ किया हो। और अब तो ये भी प्रावधान भारत के अंदर है कि अगर कोई पीड़िता अपनी पहचान छुपाना चाहती है तो कंप्लाइंस कंप्लेन हो जाती है कि आपके बिहाफ पे कोई दूसरा कंप्लेन कर सकता है, तो आप वो कर दीजिए। आप सरकार को इन्वॉल्व करिए, आप पूरे मंत्रालय को इन्वॉल्व करके आप एक एफआईआर कराइए। खेल मंत्रालय भी अपने एथलीटों के लिए एफआईआर कर सकता है, लेकिन आप उस पर नहीं एग्री हो रहे हो, कोई सबूत दे नहीं रहे हो, खाली उस व्यक्ति को हटाओ। अगर कोई ये पर्सनल दुश्मनी है तो ऐसा बताओ, इसको दूसरे तरीके से मोड़ देकर क्यों बताया जा रहा है, बस इस बात की समस्या। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करिएगा। इस बात को मैंने तर्क के साथ पूरा बता दिया है कि जो चीज़ आप चाह रहे हो वो उस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो उस तरह से होने लगेगी, देश में फिर 100-100 लोग बैठ जाएंगे किसी भी जगह धरने पे, और किसी भी सांसद को कहेंगे हटा दो, सांसद को हटा दो, विधायक को हटा दो, मंत्री को हटा दो। तो इस तरह से फिर देश बचेगा कहाँ? कल को कोई मुख्यमंत्री पे आरोप लगा देगा, 4 सपा के नेता बैठ जाएंगे, कहें मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ ऐसा किया है ना। तो इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा।